नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर एसएसटी की क्लास लेकर के आया हूँ। यूपी बोर्ड की जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट की थी उसे मैं कंटिन्यू रखूँगा जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम न करा दूँ। दोस्तों यकीन रखिए हम सारा का सारा सिलेबस यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊँगा और बहुत जल्द लाइव भी आऊँगा। लाइव आकर के भी आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों अगर ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है तो याद रखिए, दिमाग में जहन में डाल लीजिए, किसी के फैन मत बनिए दोस्तों। और एक और मैं बात कह दूं कि समय रहते खुद को बदल लें। समय रहते खुद को बदल लें, नहीं तो फिर बाद में खुद को बदलने का समय नहीं मिलेगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज जो स्टार्ट है पढ़ाऊंगा मैं, वो भारत का नक्शे में आपको बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। और आप लोगों को बता दें मानचित्र में भरने होते हैं। 10 नंबर के मानचित्र में भरने के लिए कुछ आता है। 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होते हैं, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के से होते हैं। और आप लोगों के लिखने के लिए आधा अंक लिखने के लिए मिलता है और आधा अंक भारत के नक्शे में फिलिप करने के लिए मिलता है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या कुछ है इसमें। तो आप लोगों को नज़र दिखा रहा हूँ कि ये भारत का नक्शा है। इसमें कौन सी घटना कब हुई, इसको मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है कि कौन सी घटना कब हुई और उस घटना का संबंध किससे है और किस राज्य से है। आइए तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये पंजाब है। कौन सा है? पंजाब राज्य। और पंजाब राज्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड वही जो रॉयल एक्ट के विरोध में एक सभी लोगों ने बैसाखी पूर्णिमा के दिन सभी एकत्रित होकर के उस पर विचार विमर्श कर रहे थे कि कैसे क्या किया जाए। उसके सभी लोग इकट्ठा हुआ थे। फिर अंग्रेजों ने उस पर निहत्थे लोगों के पास में गोलियां चला करके उनका बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें। आइए उसके बाद ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर है? ये अमृतसर पंजाब। ठीक है दोस्तों। तो ये 1919 में ये कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद चलते हैं जलियांवाले बाग के जस्ट ऊपर मैंने ये एरो बना के लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1929 में यानी किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। और यह अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो यह अधिवेशन हुआ था लाहौर। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे, इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद में दूसरा अगला देखते हैं कि ये जो मैंने दिखाया है ये है चौरी चौरा कांड हत्याकांड। ये कहाँ पर होता है और इसकी क्या वजह थी? 1920 में आप लोगों को बता दें कि 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन कोलकाता से प्रारंभ किया गया था। ये जब जुलूस निकालते लोग जा रहे थे लोगों को जन जागृत करते हुए, तो गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन होता चौरा चौरी। उसी चौरा चौरी पुलिस स्टेशन को क्या किया था? कुछ गुस्साए आंदोलनकारियों ने क्या किया था कि उसको आग के हवाले कर दिया था। 22 पुलिसकर्मियों को उनकी मृत्यु हो जाती है, जिंदा जला दिए जाते हैं। इसी से परेशान होकर के महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है? स्थगित किया जाता है। तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? बाबा जी के यहाँ, यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं कि ये जो दिखाया ये है बिहार, ये अपना उत्तर प्रदेश है और ये जो क्षेत्र है ये है बिहार। और बिहार में 1917 में
कहाँ कब 1917 में एक और किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। तो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण जो पड़ता है बिहार में, 1917 में आंदोलन किया था किसान के फेवर में कि नील की खेती वो लोग करने के लिए मजबूर होते थे। उसे कहा जाता था तिनकटिया पद्धति, यानी कि 20 विषय में 3 विषयों में आपको नील की खेती करनी ही अनिवार्य थी। तो ये कब हुआ था? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। उसी के नीचे देखो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ यह है पश्चिम बंगाल यानी ममता दीदी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, वहीं से डिसाइड किया गया था कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। असहयोग का मतलब होता है अंग्रेजों का सहयोग न करना दोस्तों। अगर अंग्रेजों का सहयोग अगर भारतीय लोग करेंगे तो अंग्रेज कभी भी भारत छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत पर राज करने के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट किसका मिल रहा था? अंग्रेजों का मिल रहा था। आइए दोस्तों दूसरा चलते हैं कि साबरमती आश्रम। पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम, जहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम स्थापित किया गया था 1915 में, और ये महात्मा गांधी के द्वारा इसे बोला जाता था यहीं से साबरमती आश्रम से ही दांडी तक नमक कानून चलाया जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से ये प्रारंभ करते हैं और कहां तक जाते हैं? दांडी तक, यानी 240 मील की दूरी तय करते हैं ये। और ये उसके बाद में आता है खेड़ा आंदोलन कब ये आंदोलन किया था? ये भी महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था 1918 में। ये खेड़ा आंदोलन कब किया गया था? 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये भी किसान आंदोलन था, समझे? तो खेड़ा आंदोलन किया गया। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, ये भी आंदोलन कब किया गया था? ये भी 1918 में किया गया। ये सबके सब आंदोलन किसके द्वारा किए जाते हैं? सबके द्वारा नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और उसके साथ साथ में ये आंदोलन के बाद में एक और ये जगह दी जाती है, बहुत अक्सर कर एग्जामों में पूछी जाती है, दांडी जो गुजरात के बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है, दांडी यहाँ पर। तो ये नमक कानून आपको बता दें कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और आंदोलन चलाने के बाद में जब ये 11 सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन ने नहीं माना था, तो उसके बाद में क्या किया गया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के 1934 तक ये आंदोलन चला था। और उसी आंदोलन का ही एक भाग है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक ये सभी पैदल जाकर के, जितने भी लोग थे इसके समर्थक, सभी पैदल जाकर के दांडी नामक स्थान पर क्या करते हैं? नमक कानून को तोड़ते हैं। नमक कानून को बना करके टैक्स बढ़ा देते हैं बहुत सारा, और बनाने के लिए पाबंदी लगा देते हैं, क्योंकि उनकी जीविका चली, वहाँ के जो मजदूर थे उनकी जीविका पर संकट आ गया था और इस कानून को तोड़ा था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। ये दांडी मार्च कानून को कब तोड़ा गया था? 1930 में। इसी को बोला जाता सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद में आगे चलते हैं कि ये तो हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, चंपारण, कोलकाता असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार, साबरमती आश्रम, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर, और उसके बाद में लाहौर अधिवेशन। यहाँ तक दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर ही लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।